हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 है। इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में जो है लास्ट में बातें किया है इसके बारे में, बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों के नामकरण के बारे में। बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों के नामकरण के बारे में, या आप कह सकते हैं एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। तो मैंने आपको बेंजीन का यूपीएससी नाम वगैरह बताया है, और कुछ उसके व्युत्पन्न थोड़े से मैंने बताए थे। जैसे मान लो बेंजीन को से मैंने बताया था ना, बेंजीन जब जो है प्रतिस्थापी समूह के रूप में गिना जाता है या माना जाता है, तो उस केस में उसका नाम क्या लिखते हैं? फेनिल। जो बेंजीन होता है जब प्रतिस्थापी समूह के रूप में लिखा जाता है, तो उस केस में उसका नाम क्या लिखते हैं? फेनिल। और कब बेंजीन को प्रतिस्थापी समूह मानते हैं? जब बेंजीन के साथ में कोई कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हो? क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। जब बेंजीन के पास में कोई कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हो? क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, तो उस केस में बेंजीन को क्या नाम दिया जाता है? प्रतिस्थापी समूह के रूप में लिखा जाता है। ऐसा बोले आप, बेंजीन को प्रतिस्थापी समूह के रूप में लिखा जाता है। आज मैं बात करूंगा बेंजीन के प्रतिस्थापी व्युत्पन्न के बारे में। एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न, द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न और दो से ज्यादा, मान लो बहुप्रतिस्थापी व्युत्पन्न कह सकते हैं। अगर दो से ज्यादा होगा तो उसे आप क्या बोल सकते हैं? बहुप्रतिस्थापी व्युत्पन्न। अच्छा देखो ध्यान से, हेडिंग क्या है आपका? बेंजीन के एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्नों का नामकरण। बेंजीन के एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न का मतलब समझ लें आप। जैसे बेंजीन होता है क्या आपका ये बेंजीन है, ऐसा लिख सकते हैं। हर कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन। प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन है। अगर आप बेंजीन का सूत्र लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं? C6H6। बेंजीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न क्या होगा? अगर आप बेंजीन के जो कार्बन है ना, बेंजीन के कार्बनों के पास में जो हाइड्रोजन है, किसी एक हाइड्रोजन को ध्यान दें, अगर आप बेंजीन के कार्बनों के पास जो हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पे कोई ग्रुप जोड़ दें। एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पे क्या जोड़ दें? कोई समूह, जैसे OH जोड़ दो, CHO लगा दो, COH लगा दो, कोई ग्रुप लगा देंगे, तो उस केस में क्या बोलेंगे आप? बेंजीन का वो कौन सा व्युत्पन्न है? एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न। ठीक है, बेंजीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न क्या होगा? जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसी परमाणु या समूहों द्वारा हो जाए। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न। और एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न में जो बेंजीन होगा उसका सूत्र आप C6CH5 लिखेंगे, H6 नहीं लिखना है। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन हट जाए और एक क्लोरीन आ जाए, तो क्या बनेगा आपका? बनेगा C6H5 या हाइड्रोजन या क्लोरीन मान लो आ गया, C6H5Cl बन जाएगा। है वो बेंजीन ही, उसका नाम बेंजीन ही है, लेकिन H को हटा के कौन आ गया है? Cl आ गया है, तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अच्छा आप देख लें, बेंजीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न क्या होगा? बोलेंगे जब, क्या बोलेंगे, लिखेंगे आप? जब बेंजीन के एक H परमाणु का विस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा हो जाए भाई? किसी परमाणु, किसी परमाणु या आ रहा है ना, या समूह द्वारा होता है, समूह द्वारा होता है। हाँ किसी नहीं होता, लाइट है रुका भाई, चालू कर रुके हैं, ध्यान दिया? ठीक है, परमाणु का विस्थापन किसी परमाणु या समूह द्वारा होता है।
तो उसे आप क्या कहते हैं? एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न कहा जाता है। कहा जाता है जिनका नामकरण, अगर आप उनका नाम लिखना चाहें, जिनका नामकरण निम्न प्रकार से होता है। निम्न प्रकार से होता है। तो ध्यान दें आप लोग, बेंजीन के एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्नों का नाम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो मैं यही बता दूं ना, जैसे ये बेंजीन है, इसके किसी भी कार्बन के पास कोई मान लो यक्स आके जुड़ जाए, मान लो हैलोजन जुड़ रहा है, आप इसको बोलेंगे हैलोजन व्युत्पन्न। कौन सा व्युत्पन्न? हैलोजन व्युत्पन्न है, बेंजीन का हैलोजन व्युत्पन्न। इसका नाम जानते हैं क्या होगा? इसका नाम होगा हैलोबेंजीन। क्या नाम होगा? हैलोबेंजीन। मैंने आपको बताया था बेंजीन को आप एरीन भी कह सकते हैं, आप इसको हैलो एरीन भी कह सकते हैं। हैलोबेंजीन या हैलो एरीन। इसका जो फार्मूला होगा ना, होगा C6H5X। अब यक्स के स्थान पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन सब आ सकते हैं। हाँ, क्लोरीन आएगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन आएगा ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन आएगा तो आयोडोबेंजीन। इसी प्रकार से नाम दे देंगे आप। फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन आएगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन आएगा तो आयोडोबेंजीन। इसी प्रकार से आप नाम लिख देंगे। ये पहला एग्जाम्पल है। मान लो बहुत सारे आ जाए, जैसे ऐसा कुछ आ जाए, एक मान लो मेथिल आ जाए। क्या आ जाए? मेथिल ग्रुप आ जाए। इसका फार्मूला लिखेंगे C6CH5CH3। C6CH5CH3 होगा। हाँ, आप चाहें तो इसके स्थान पे यमई भी कह सकते हैं। यमई का मतलब भी मेथिल ही होगा। ठीक है, आप चाहें तो मेथिल यमई लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से। और अगर आप बेंजीन की स्ट्रक्चर, मैं कल बताया था आपको, बेंजीन की स्ट्रक्चर को आप ना ऐसे भी बना सकते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे भी चलेगी, या तो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में लिखो इस तरीके से, चाहे मतलब आप डबल बॉन्ड्स को इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, या बेंजीन की संरचना को इस तरीके से लिखेंगे। अभी आपको पढ़ाऊंगा रेजोनेंस, तो उसमें बेंजीन की इस स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी दिखा सकते। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका नाम क्या होगा? जब मेथिल समूह आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन, मेथिल बेंजीन। और ये प्रसिद्ध है, मतलब ये फेमस है किस नाम से? जो कि इसका सामान्य नाम है, जो मैं लिखने जा रहा हूं वो सामान्य नाम है, और ये इसी नाम से फेमस है। इसका नाम है टालुइन। सुना होगा आप लोगों ने, मेथिल बेंजीन या टालुइन। और बात करें, देखो ध्यान से, मान लीजिए बेंजीन पर OH आ जाए। क्या आ जाए? तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल्स। देखो फेमस नाम फिनॉल है, इसका प्रसिद्ध नाम है फिनॉल। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, C6CH5OH। C6CH5 एकल प्रतिस्थापी में जब लिखेंगे, जब भी एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न होगा, तो उस केस में बेंजीन का जो फार्मूला होगा C6CH6 नहीं होगा, C6CH5 हो जाएगा। द्विप्रतिस्थापी के केस में C6CH4 आ जाएगा। अगर द्विप्रतिस्थापी होगा तो कितना हो जाएगा? C6CH4। त्रिप्रतिस्थापी होगा तो C6CH3 हो जाएगा बेंजीन का। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो थोड़ा सा मैंने हेडिंग किया है एकल प्रतिस्थापी वाली, तो उसी की बात करूंगा। अभी के लिए मैं एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न की बात करूंगा। इसका प्रसिद्ध नाम फिनॉल है। इसके अलावा इसके क्या क्या नाम संभव है? इसका नाम संभव है हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या? हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब हो सकता है इसका ये नाम। और इसका एक और नाम होता है, हो सकता है बेंजीन प्लस ऑल। बेंजीन प्लस
ऑल हो जाएगा बेंजीनॉल, ये ई हट जाएगा। फिनॉल है, फिनॉल के अतिरिक्त इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्सी बेंजीन, या आप क्या बोल सकते हैं? बेंजीनॉल, बेंजी। तो सभी नाम एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। अच्छा देखो अगला, अगर मैं चौथे की बात कर लूं, देखो जैसे आपका ये आ जाए C2H5, तो इसका नाम जानते हैं एथिल बेंजीन हो जाएगा। C2H5 मान लो आ जाए, तो आप क्या लिख लेंगे? एथिल बेंजीन, क्योंकि बहुत फेमस नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उसका कोई फेमस नाम नहीं, एथिल बेंजीन ही होगा। मान लीजिए आप यहाँ क्या आ जाए? C2H5, C2H5 के स्थान पे आप क्या कह सकते हैं? ET, ET का मतलब भी C2H5 होगा ना, मैं आपको बता चुका हूँ। ये एथिल है ना, एथिल को मैंने बताया था, संक्षिप्त रूप में एथिल को ET लिखते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। इसके अलावा देखें, मान लीजिए आ जाए इसके ऊपर NH2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप आ जाए? NH2, तो उसको लिखेंगे C6H5NH2, ऐसा लिख लिया जाएगा। जब आप इसका लिखेंगे सूत्र, तो हो जाएगा C6H5NH2, और इसका प्रसिद्ध नाम है एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन, C6H5NH2, एनिलीन। हाँ, एनिलीन इसका नाम है, ये इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये फर्स्ट डिग्री एमीन है भाई, है फर्स्ट डिग्री एमीन, ठीक है। और इसके अलावा इसके क्या क्या नाम संभव है? इसका नाम संभव है एमिनोबेंजीन, क्या लिख सकते हैं आप लोग? एनिलीन का और नाम हो सकता है एमिनोबेंजीन, या आप लिख सकते हैं बेंजीन प्लस एमीन, बेंजीन प्लस एमीन हो जाएगा बेंजीनामाइन, बेंजीन प्लस एमीन, इसका नाम क्या हो सकता है? बेंजीनामाइन। इतने नामों से ये जाना जाता है, प्रसिद्ध नाम एनिलीन है। इसके अलावा इसका नाम हो सकता है एमिनोबेंजीन, या क्या हो सकता है? बेंजीनामाइन। ऐसे ही एक है, ध्यान दें आप, एक ये है, अगर OCH3 लगे इसके पास, मेथॉक्सी समूह लग जाए, मेथॉक्सी समूह लग गया, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। और ये प्रसिद्ध है एनिसोल के नाम से, सुना होगा आपने इसका नाम, मेथॉक्सी बेंजीन, आओ तो ना। इसका नाम हो सकता है, होता है प्रसिद्ध एनिसोल। क्या नाम होता है? मेथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहते हैं। और अगर यही आपका आ जाए एथॉक्सी बेंजीन, क्या आ जाए? मतलब यही OC2H5 आ जाए, इसका नाम हो जाता है एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। और ये प्रसिद्ध है किसके नाम से पता है? ये प्रसिद्ध है फेनिटोल के नाम से, ये एनिसोल है, इसका नाम होता है प्रसिद्ध नाम फेनिटोल, ठीक है। आप इतना फटाफट लिखें।
अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, कुछ और दिया है, इसको देख लें, दो तीन और है। बेंजीन के ऊपर अगर CN ग्रुप लगा हो, अगर बेंजीन के ऊपर CONH2 ग्रुप लगा हो, ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर COCl ग्रुप लगा हो, इसको आप बोलते हैं एसिड क्लोराइड ग्रुप है। COCl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड, CONH2 को सामान्य केस में एमाइड कह देते हैं, ठीक है। जो इसका नाम होगा ना, देखो, इसको आप बोल सकते हैं साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, और ये प्रसिद्ध जानते हैं, प्रसिद्ध है बेंजोनाइट्राइल के नाम से। आप सोचेंगे बेंजीन नाइट्राइल होना चाहिए, नहीं नहीं, ये फेमस है बेंजोनाइट्राइल के नाम से। बेंजो, रुको पहले, बेंजो साइनाइड लिखे हम लोग, बेंजो साइनाइड, ठीक है। इसकी बात करें, ये देखो, इसको आप लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ये तो आप जानते हैं ना, कार्बोक्सामाइड होता है, ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सामाइड, जब सी ना आ पाए तो कार्बोक्सामाइड हो जाता है। इसके अलावा इसका प्रसिद्ध नाम है बेंजामाइड, भी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेंजीन कार्बोक्सामाइड को ही बेंजामाइड कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर लूं, अब इसको बेंजोनाइट्राइल लिखो, बेंजोनाइट्राइल। इसकी बात करें, ध्यान दो, इसके लिए आप लिखेंगे बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, जब सी ना पाए, इसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसका सी जो है लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाएगा। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, इसका प्रसिद्ध नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजामाइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोनाइट्राइल, इन सब चीजों को याद रखें आप। बेंजोइल क्लोराइड, इनको फटाफट लिखें आप लोग। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, देखो ध्यान से, क्या लिखा गया है आपको, आपको ना अभी पढ़ना है क्या, हालांकि मैंने बोला था कि मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा द्विप्रतिस्थापी, बेंजीन की द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों के नामकरण के बारे में, ठीक है। ऐसा बोला गया है आपको कि आपको पढ़ाया जाएगा बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों के नामकरण के बारे में, लेकिन बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों के नामकरण के पहले, आप नामकरण से पहले कुछ विशेष समूह युक्त यौगिकों के नामकरण के बाद के बारे में बात कर लें। कुछ विशेष समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में चर्चाएं कर ली जाएं उसके नामकरण से पहले। तो ध्यान दें आप, वो विशेष समूह क्या है, एक समूह आपका है बेंजीन के ऊपर जब CH2 लगा हो, बेंजीन के ऊपर जब CH2 लगा हो तो उस पूरे ग्रुप का नाम होता है बेंजील ग्रुप, बेंजील ग्रुप। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6CH5CH2, ये बेंजील ग्रुप। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो, हाँ यही है, अगर C6CH5 जो है CH2Cl आ जाए तो ये ग्रुप इतना बेंजील है और क्लोराइड उसका नाम हो जाता है बेंजील क्लोराइड, इसमें बेंजील ग्रुप है। अगर आपका आ जाए C6CH5CH2OH तो हो जाएगा बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल हो जाएगा क्योंकि इतना ग्रुप है बेंजील। अगर NH2 आ जाएगा C6CH5CH2NH2 तो उसका नाम क्या लिखेंगे आप बेंजील एमीन, क्या नाम लिखेंगे आप, बेंजील एमीन। और अगर आपने ध्यान दो, अगर आपको जो है एक वैलेंसी यहाँ CH दिख जाए, CH2 नहीं CH दिख जाए तो इस पूरे ग्रुप का नाम होता है बेंजेल। बेंजीन के ऊपर CH रहे और दो बॉन्ड्स खाली रहे, दो वैलेंसीज खाली रहे तो उसे आप क्या बोल देंगे, हाँ बेंजल, बेंजल, वो बेंजील है, बेंजल है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, मान लो देखो, हाँ ध्यान दें आप लोग, यहाँ जो कार्बन नहीं है
इसकी दो वैलेंसी जो है, दो वैलेंसी अभी पूरा नहीं है, किसी समूह द्वारा पूर्ण नहीं है। ये दोनों जो है, ये दोनों बॉन्ड जो है ना, जो कार्बन के दोनों बॉन्ड हैं वो अलग अलग पूरे हो सकते हैं या एक साथ ही पूरे हो सकते हैं। अलग अलग पूरे हो सकते हैं या एक साथ ही पूरे हो सकते हैं। अलग अलग पूरे होंगे तो भी उसका नाम बेंजल होगा, अगर एक साथ पूरा हो जाए तो भी उसका नाम बेंजल होगा। ठीक है, जैसे अगर आप इसकी बात करें तो C6CH5CHCl2, इसका क्या नाम लिखेंगे? बेंजल क्लोराइड। आप क्या नाम लिखेंगे? बेंजल क्लोराइड। अगर यहाँ CHO आ जाए तो इसका नाम, ये इतना ग्रुप बेंजल है, एल्डिहाइड है तो बेंजल डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात कर लें तो ये क्या है आपका? बेंजीन के ऊपर कार्बन है, देखिए ध्यान से, तो ये आपका क्या है? बेंजल डिहाइड हो जाएगा, बेंजल ग्रुप है। और अगर कार्बन की तीनों वैलेंसी जो है किसी बॉन्ड से पूरी हो जाए तो उस ग्रुप का, उस केस में क्या बोलेंगे आप? बेंजो ग्रुप। CH2 होगा बेंजल होगा, CH होगा बेंजो होगा। ठीक है, नहीं, CH होगा तो बेंजल होगा, CH2 बेंजीन हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, और CH होगा तो बेंजल होगा, और C हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेंजो ग्रुप। इसके कुछ एग्जांपल है, मान लो कार्बन है, वैलेंसीज पूरी है तो बेंजो है, बेंजो ग्रुप है, इसका नाम बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ये बेंजो ग्रुप हो जाएगा। तीन बेंजीन के पास कोई कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, तो मैंने बताया ना तीन बॉन्ड उसके अनसेटिस्फाइड हो तो उस केस में बेंजो ग्रुप है, ये नाइट्राइल है तो बेंजो नाइट्राइल हो जाएगा। ये आपका क्या है? बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ भी बेंजो ग्रुप है, कार्बन की तीन वैलेंसी जो है। ठीक है, CH नहीं होगा, C होगा तो क्या बोलेंगे आप? बेंजो ग्रुप। CH होगा तो बेंजल, CH2 होगा तो बेंजीन। एक और एग्जांपल इसका है, मान लें आप ऐसा लिख लें C6CH5CONH2। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें C6CH5CONH2 तो उस केस में इसका नाम लिखेंगे आप लोग ना बेंजो एमाइड, मतलब ये बेंजो एमाइड हो जाएगा। अब मिला के लिखते हैं बेंजामाइड। देखो ये बेंजो एमाइड होता है, लेकिन आपको पता है मिला, इसको हटा दिया जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? तो यहाँ भी बेंजो ग्रुप है, जानते हो, बस नाम है बेंजामाइड लेकिन बेंजो ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप हेडिंग कर लेंगे बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों का नामकरण। हेडिंग कर लें आप, बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों का नामकरण। ये देखो ध्यान से पहले यार, बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों का नामकरण मतलब जब बेंजीन पे दो ग्रुप आके जुड़े तो आप हो जाएंगे द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न, और उस केस में जो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H4 लिखा जाता है, H5 नहीं, H4 हो जाएगा। अच्छा देखो, जब भी आप बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न की बात करें, ध्यान दें, बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न की बात किया जाएगा तो वहां पे कुल मिला के मतलब दो, हाँ, दो कार्बनों से दो ग्रुप आके जुड़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए, देखो मैंने एक कोई मान लिया कि ये कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसको G मान लिया हमने, चलो अच्छा, ये मुख्य क्रियात्मक समूह कोई ग्रुप है, मुख्य है। तो ध्यान दीजिए बेंजीन के, अभी एक और लगेगा ना, जब द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न होंगे तो यहाँ पे एक और ग्रुप को आके जुड़ना है, तो जानते हैं वो यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, यस, ठीक इसी प्रकार वहां भी जुड़ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर मान लो कोई अगला ग्रुप जुड़ेगा मान लीजिए, तो यहाँ आके जुड़ सकता है, यहाँ आके जुड़ सकता है, यहाँ आके जुड़ सकता है।
यहाँ के जुड़ सकता है यहाँ। मान लो ये मुख्य ग्रुप है या मुख्य क्रियात्मक समूह है। इसके सापेक्ष अगर कोई ग्रुप यहाँ जुड़ता है सेकेंड पोजीशन पर, या तो कहाँ जुड़ जाए सिक्स्थ पोजीशन पर, या तो सेकेंड पोजीशन पर या तो सिक्स्थ पोजीशन पर, तो उस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो पोजीशन। उस पोजीशन को आप क्या बोलते हैं? आर्थो पोजीशन। अगर आप कोई ग्रुप आके जो है 2 पे जुड़ जाए या 6 पे जुड़ जाए, तो 2 या 6 पोजीशन को आप क्या बोलते हैं? आर्थो। और स्मॉल ओ से दिखाते हैं, आर्थो नाम होता है इसका। अगर इसके सापेक्ष जो अगला ग्रुप आ रहा है वो थर्ड पे जुड़ जाए या फिफ्थ पे जुड़ जाए, 2 या 6 मतलब इसके सामने वाला आर्थो होगा, तो एक 2 होगा तो एक 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 6 को आप बोलेंगे आर्थो पोजीशन, 3 और 5 को आप क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन। जब भी द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों का नाम लिखना हो बेंजीन के, तो उस केस में आप थोड़ा इनको ध्यान देंगे आप लोग, आर्थो, मेटा और पैरा। आर्थो, मेटा और पैरा। तो जो 3 और 5 होंगे इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। कौन सा पोजीशन है? हाँ, ये पोजीशन जो होते हैं ये मेटा पोजीशन है। इसको स्मॉल एम से दिखाएं आप। जो केवल फोर्थ बचेगा, फोर्थ तो एक ही है, ऐसा नहीं कि इसके सापेक्ष हो फोर्थ केवल एक। जो फोर्थ पोजीशन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? चौथे पोजीशन को आप बोलते हैं पैरा पोजीशन। स्मॉल पी से दिखाते हैं, ध्यान लो। तो इसके सापेक्ष मान लो इसको 1 मानेंगे आप, 1 मान के उसको जो है उसके सापेक्ष जो 2 पर और 6 पर होगा वो आर्थो पोजीशन होंगे, 3 और 5 क्या होंगे? मेटा पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन क्या होगा? पैरा पोजीशन। अब जो आर्थो मेटा पैरा नहीं है, आर्थो मेटा पैरा जो है ये सामान्य नाम है। जब भी बता रहा हूं मैं आपको, आर्थो मेटा पैरा जो है ये सामान्य नामकरण में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे ग्रुप आ जाए, जैसे हेलोजन, मान लो 2 हेलोजन जुड़ रहा है। पहला केस ये है ना, हेलोजन व्युत्पन्न की बात कर लूं मैं, मान लो कि हेलोजन जुड़ रहा है, तो या तो ये 1-2 पे जुड़ सकते हैं, 1-2 पर, या तो यहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं? 1-3 पर जुड़ सकते हैं, 1-3 का डिफरेंस होगा, या तो ये कहाँ जुड़ सकते हैं? 1/4। 1/4। अब देखो ध्यान से, आप ये ना सोचे कि 1-2 यही हो सकता है, ये भी हो जाएगा ना। देखो अगर आपने ये दूसरा ग्रुप यहाँ जोड़ दिया तो उसको 6 मत मान लेना, वो उधर से 2 हो जाएगा। जैसे अगर आपने इस ग्रुप को यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ भी 1-2 हो जाएगा, अंकन यहाँ से कर लेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो थोड़ा जानते रहो, 1-2 को ज्यादा फोकस करें आप, 1-2 को, 1-3 को और 1-4 को देखें, तो अगर 1-2 का डिफरेंस है तो आर्थो हो जाएगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। आप अगर मान लो ऐसा आ जाए तो आप उसको ऐसा नहीं समझें कि आर्थो नहीं है। ये ग्रुप अगर मान लो यहाँ आ जाए, ऐसा कोई फिक्स है नहीं ग्रुप यहीं रहे, ग्रुप यहाँ भी हो सकता है, बस 1-2 का डिफरेंस होना चाहिए। 1-2 के डिफरेंस को आप आर्थो बोल देंगे, 1-3 के डिफरेंस को मेटा, और 1-4 के डिफरेंस को पैरा। 1-3 का डिफरेंस आपका ऐसा भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो आप इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऐसा ही 1-3 का डिफरेंस, कोई जो है फिक्स, मतलब कि थर्ड को आप ऐसे नहीं बता देंगे, उस क्रियात्मक समूह के हिसाब से बताया जाए कि 1-2 होगा, 1-3 होगा कि 1-4 होगा। जहां जुड़ेगा उसके हिसाब से 1-2 पोजीशन, 1-3 पोजीशन, 1-4 पोजीशन। तो देखो ध्यान से, इसको जानते हैं क्या बोलेंगे आप? आर्थो पोजीशन है, ठीक है। और आर्थो पर अगर दोनों ग्रुप 1-2 पोजीशन पे अगर दोनों ग्रुप समान प्रकार के हों तो उस केस में आर्थो फिर डाई लिखा जाता है। जब समान ग्रुप होंगे तो डाई लिख देंगे, और अगर समान ग्रुप नहीं है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे वो भी समझा रहा हूं मैं आपको। अगर दोनों ग्रुप समान है तो आप आर्थो फिर डाई लिख देंगे, मेटा फिर डाई, पैरा फिर डाई, क्योंकि दोनों समान है। इसका नाम लिखेंगे आप लोग आर्थो। एक नाम देखो,
अगर आप कायदे में आईयूपीएसी नाम लिखे तो लिख सकते हैं 1,2 डाई हेलो, भाई क्लोरो है ना, इसको आप बोलेंगे 1,2 डाई हेलो बेंजीन, हेलोजन है बेंजीन के 1,2 पोजीशन पे, तो बोलेंगे 1,2 डाई हेलो बेंजीन। आप इसका एक और नाम बोल सकते हैं क्या, ओ आर्थो डाई हेलो, आर्थो डाई हेलो बेंजीन। आर्थो मेटा पैरा किस नाम में आ जाते हैं, सामान्य नाम, जो इसका सामान्य नाम लिखेंगे वो आर्थो डाई हेलो बेंजीन हो जाएगा, और आईयूपीएसी क्या हो जाएगा 1,2 डाई हेलो बेंजीन, 1,2 डाई हेलो बेंजीन। इसकी बात करेगा ना, इसका क्या करेंगे आप 1,3 डाई हेलो बेंजीन, या तो आप क्या बोल सकते हैं मेटा डाई हेलो बेंजीन, मेटा डाई हेलो बेंजीन। इसका क्या लिख सकते हैं लास्ट वाले का 1,4 डाई हेलो बेंजीन, 1,4 डाई हेलो बेंजीन, या आप इसको क्या बोल सकते हैं पैरा, मैं शॉर्ट में ना आर्थो को उसे लिख रहा हूँ स्मॉल फॉर्म में, और इसको क्या बोलेंगे पैरा डाई हेलो बेंजीन। अच्छा मान लें ऐसा कि अगर ये ग्रुप डिफरेंट हो, आपस में समान ना हो, तो उस केस में कैसा नाम लिखा जाएगा, जैसे मान लो दूसरा केस आपका ये है, एक आपका आ जाए, देखो एक आ जाए CH3, मान लो Cl आ जाए, एक्स के स्थान पे क्या हो सकते हैं आपके Cl Bri, कुछ भी हो सकते हैं ना भाई, हेलोजन है, हेलोजन के स्थान पे क्या हो सकता है आपका F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और क्या हो सकता है आई हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो जो भी हो। अच्छा मान लो मैं इनकी बात कर लूं, एक क्लोरीन हो, एक मेथिल ग्रुप है, मान लो ये 1,2 का डिफरेंस हो इनके बीच में, दूसरा बात है इनके बीच में कौन सा डिफरेंस हो 1,3 का डिफरेंस हो, CH3 हो जाए, इधर Cl आ जाए, और तीसरा क्या है इनके बीच में किसका डिफरेंस हो 1,4 का। अच्छा आपको ये बता दिया जाए 1,4 का डिफरेंस यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, एक 1 पे और एक क्या हो जाए ऐसा, भाई इसके सापेक्ष नंबरिंग कर लें आप, तो जरूरी नहीं कि यहीं से 1,4 का डिसाइड कर सकते हैं आप लोग, ग्रुप्स का डिसाइडेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1,4 का डिफरेंस होना चाहिए, बस 1,4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, चलो मैं मान लो ऐसा कर दूँ CH3 Cl, या वैसा भी हो सकता है एक तरफ CH3 एक तरफ Cl, तो देखो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, जो इसका नाम होगा ना, देखो इसमें बताइए मुख्य कौन है, CH3 है कि Cl है, किसको ज्यादा वरीयता देनी देनी चाहिए, Cl को देंगे आप, मेथिल समूह को नहीं देंगे, ठीक है। तो जो इसका नाम लिखेंगे आप लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे भाई, जिसको महत्व देंगे उसके हिसाब से क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, और इसको आप मान लीजिए ब्रांच में है, क्या मान लेंगे आप, दो अलग अलग आ गए हैं, अगर समान होगा तो डाई कर लोगे, लेकिन अगर दो अलग अलग आ गए हैं तो उनमें से एक को ज्यादा, मतलब एक को बेंजीन रिंग के साथ जोड़कर लिखा जाएगा, और एक को आप डाल देंगे ब्रांच में, एक को डाल देंगे आप ब्रांच में, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल क्लोरोबेंजीन, या 1 क्लोरोबेंजीन, 1 क्यों लिखे ना, आप इसको बोलेंगे 2 मेथिल क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल क्लोरोबेंजीन, उसका क्या नाम हो जाएगा, हाँ ऐसा नाम होगा इसका नाम लिखेंगे आप 2 मेथिल क्लोरोबेंजीन। अब देखो ध्यान से, इनके बीच में 1,2 का डिफरेंस है, तो आप जो है ना 1,2 के डिफरेंस के लिए 2 का डिफरेंस हो तो उसके लिए आप आर्थो वर्ड यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं आर्थो मेथिल बेंजीन, आर्थो मेथिल बेंजीन का मतलब वही मेथिल क्लोरोबेंजीन, आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन है, उसके दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आर्थो, ये पूरा क्लोरोबेंजीन मान लीजिए आप, इसके दूसरे पोजीशन पे मेथिल लगा हुआ है, तो आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन। तो आर्थो में देखो डाई भी आ सकता है, और अलग अलग ग्रुप हो तो उस हिसाब से भी नाम लिख लेंगे आप। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप इसका नाम लिखेंगे 3 मेथिल
क्लोरोबेंजीन, 3 मेथिल क्लोरोबेंजीन। आप इसको और क्या लिख सकते हैं, मेटा, मेटा मेथिल है, हाँ, मेटा मेथिल क्लोरोबेंजीन। इसकी बात कर लें तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, हाँ, 4 मेथिल क्लोरोबेंजीन, 4 मेथिल क्लोरोबेंजीन, या आप इसको लिख सकते हैं पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फटाफट आप इतना लिखें। अच्छा देखिए ध्यान से, इसको आपने क्या कहा, 2 मेथिल क्लोरोबेंजीन या आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके अलावा आप इसका एक और नाम दे सकते हैं, मान लो दोनों को ही ऐसे लिख दें, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। इसका एक और नाम संभव है क्या, यहाँ आ जाएगा ना यार, आप लिखेंगे इसका एक और नाम संभव है, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। बहुत सारे नाम संभव हैं, आप सभी को ध्यान में रखें। इसका आप क्या बोल देंगे, 1 क्लोरो, क्लोरो को फर्स्ट नंबर ही दिया जाएगा, इसको थर्ड पे आ जाएगा ना, तो क्या लिख लेंगे, 1 क्लोरो 3 मेथिल बेंजीन। इसको आप क्या लिख लेंगे अगले वाले को, हाँ, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, 4 मेथिल बेंजीन। ठीक है, बेंजीन हो जाएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, और कुछ देख लो, देखो पहले इसको समझ लो तो आराम से लिखो। मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए, बेंजीन के ऊपर एक बार CH3 लग जाए और एक बार OH लग जाए, ये थर्ड है, मान लो इसको फर्स्ट है, सेकेंड पोजीशन क्या है, ऐसा कुछ आ जाए CH3 और OH ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, पोजीशन बदल सकते हैं, OH पहले CH3 बाद में, ऐसा कुछ हो सकता है। महत्व तो OH को ही दिया जाएगा, भले से ही कहीं भी लिखा रहे। मान लो ऐसा कुछ आ जाए CH3 और ये आपका आ जाए OH। ठीक है, या कुछ ऐसा आ जाए, आपका यहाँ CH3 हो जाए, यहाँ हो जाए OH। जानते हैं, देखो इसका कितने नाम संभव है, इसकी समझना है। देखो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए फिनॉल, क्योंकि OH को ज्यादा महत्व देंगे तो बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल मान लेंगे। इसका नाम जानते हैं क्या लिखेंगे आप, इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल फिनॉल। आप इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल, 2 को आप आर्थो भी कह सकते हैं, 2 या आर्थो जो भी कहना हो, चाहे 2 कहो चाहे क्या बोल दो, मैं थोड़ा सा वो कर देना, 2 या आर्थो मेथिल फिनॉल। इसको आप क्या बोल देंगे, 3 कह दो चाहे मेटा कह दो, मेटा पे मेथिल है, मेथिल फिनॉल, चाहे 3 कहे चाहे मेटा, मेथिल फिनॉल। उसका क्या हो जाएगा, 4 कहे चाहे पैरा कह दे, क्या हुआ, मेथिल फिनॉल। इस पूरे कंपाउंड का नाम फिनॉल है, दूसरे पर मेथिल है, तो बोल देंगे 2 मेथिल फिनॉल। ये पूरा, इसको फर्स्ट नंबर देंगे आप, फिनॉल नाम देंगे फर्स्ट नंबर देकर, इसके तीसरे पर मेथिल 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, इसको आप फर्स्ट नंबर देंगे, चौथे पर हो जाएगा तो 4 मेथिल फिनॉल। इसके अलावा देखिए, इसको ना क्रिसोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब हाँ बेंजीन पर CH3 और OH ग्रुप लगे हुए पाए जाए, ठीक है, तो उसको क्रिसोल कहा जाता है। ये तीनों की तीनों क्रिसोल है, लेकिन हाँ अगर उनके बीच में 1-2 का डिफरेंस है तो आर्थोक्रिसॉल कहा जाता है, आर्थोक्रिसोल। 1-3 के डिफरेंस के लिए मेटाक्रिसोल और 1-4 के डिफरेंस के लिए पैराक्रिसोल। ऐसा नाम है, सामान्य नाम और प्रसिद्ध नाम। आप इसको क्या बोल देंगे, आर्थोक्रिसोल। इसको आप क्या बोल देंगे,
या इसका नाम है मेटाक्रिसोल, और इसको आप क्या बोल देंगे, पैराक्रिसोल। और समझे ध्यान से, और एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर बेंजीन पर दो CH3 ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, दो CH3 ग्रुप आ जाए, ऐसे मान लो, ऐसे ही लिख रहा है, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दिया जाए। फर्स्ट है, सेकेंड है आपका ये, अगर इनके बीच में 1,3 का डिफरेंस हो जाए, ठीक है, 1,3 का डिफरेंस हो जाए, अगर इनके बीच में 1,4 का डिफरेंस हो जाए, इसे देखिए ध्यान से, अगर इनके बीच में 1,4 का डिफरेंस हो जाए, तो उस केस में इसके बोलेंगे 1,2 डाई मिथिल बेंजीन, आप बोलेंगे 1,2 डाई मिथिल बेंजीन, 1,3 डाई मिथिल बेंजीन, 1,4 डाई मिथिल बेंजीन। या आप देखो 1,2 ना कह के 1,2 के डिफरेंस के लिए देखो, 1,2 का डिफरेंस हो तो चाहे 2 ही लिखा जाए, बस डिफरेंस 1,2 का दिखना चाहिए, चाहे 1,2 लिखा ही रहे, चाहे 1,2 का डिफरेंस दिखे, तो वहां पे आप आर्थो वर्ड यूज कर दें। जैसे यहाँ तो 1,2 नहीं लिखा है, तो आपने आर्थो कैसे कह दिया है, डिफरेंस है 1,2 का, ठीक है, तो इसको आप बोल देंगे 1,2 डाई, 1,2 या क्या बोल सकते हैं आप लोग, आर्थो डाई मिथिल बेंजीन। आप इसको बोल सकते हैं क्या, 1,3, या आप बोल सकते हैं मेटा डाई मिथिल बेंजीन। इसकी बात कर लें, हाँ, आप इसको लिख सकते हैं 1,4 या पैरा डाई मिथिल बेंजीन, ठीक है। इसके अलावा अगर बेंजीन पर दो CH3 ग्रुप लगे हों, ये दो वाली आर्थो मेटा पैरा का यूज कब करते हैं, जब बेंजीन द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों के लिए, केवल द्वि, त्रि के लिए नहीं। जानते हैं इसका एक और नाम संभव है, इसको आप बोल देंगे, बेंजीन पर अगर दो बार CH3 ग्रुप लगे हों तो उसको बोलते हैं जाइलिन, जाइलिन, दो बार लगे जाइलिन होगा। अगर 1,2 का डिफरेंस तो आर्थो जाइलिन, 1,3 के डिफरेंस के लिए मेटा जाइलिन, 1,4 के डिफरेंस के लिए पैरा जाइलिन, ऐसा नाम होगा। इसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग, आर्थोजाइलिन, इसके लिए क्या बोलेंगे आप, मेटाजाइलिन, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, पैराजाइलिन, ठीक है। और देखिए, अच्छा, अगर बेंजीन पर दो OH ग्रुप लगे हों, दो OH ग्रुप आपस में, तो देखो उनका नाम क्या होगा, फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा ना, 5 वाला। बेंजीन पर अगर दो OH ग्रुप लगे हों, उनके बीच में 1,2 का डिफरेंस हो, मान लो ऐसा कुछ आ जाए, मान लीजिए B ऐसा हो, ऐसा OH हो, फिर OH ऐसा हो और 1,3 का डिफरेंस हो। थर्ड कंडीशन क्या है, 1,4 का डिफरेंस हो, मान लो ऐसा वही कुछ आ जाए ना, या फिर OH ऊपर कर लेना, OH OH या 1,4 कर देंगे, ऐसे ना चलेगा, 1,4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो इसको जानते हैं क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल, ये IUPAC नाम है, या आप इसको 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते। देखो इसके नाम कितने हैं संभव, इसको बेंजीन 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसको 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कहा जा सकता है। नाम आप देखें, इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाइऑल,
इसका हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। इसका हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल। या और नाम क्या है 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। तो 1,2 के लिए आप क्या लिख सकते हैं आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं। चाहे आप 1,2 कहो चाहे क्या बोल दो आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। आप इसको क्या लिख लेंगे 1,3 या मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। मेटा आप लिख सकते हैं चाहे तो मेटा लिखो चाहे एक ही लिखना, चाहे मेटा लिखो चाहे 1,3 लिखो, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका आप क्या लिख लेंगे एक और नाम, हाँ पैरा कह लो या क्या कह सकते हैं आप लोग 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो वो ये वाले मतलब बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल या 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये सब IUPAC नाम में एक्सेप्ट है बता दे रहा हूँ। अगर आप आर्थो मेटा पैरा बोल देंगे, आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन मतलब 2 हाइड्रोक्सी हैं बेंजीन पर, आर्थो का मतलब उनके बीच में 1,2 का डिफरेंस, मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का मतलब 2 OH ग्रुप हैं बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप, उनके बीच में 1,3 का डिफरेंस। पैरा का मतलब वही है डाई हाइड्रोक्सी, पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का मतलब यही है कि बेंजीन पर हाँ 2 OH ग्रुप हैं, उन दोनों के बीच में 1,4 का डिफरेंस। तो आर्थोमेटा पैरा सामान्य नाम में चले जाते हैं। इसके अलावा इनका एक और सामान्य नाम है, मतलब ये खुद आर्थोमेटा पैरा सामान्य नाम है, उसके अलावा इनका एक और सामान्य नाम है, इसको बोलते हैं कैटेकॉल। क्या नाम है इसका, कैटेकॉल। इसका है रिसोर्सिनॉल। आप बस समझें कैटेकोल रिसोर्सिनॉल। इसका नाम है हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल भी कहते हैं। हाइड्रोक्विनोन पूरा कहो चाहे केवल क्विनोल, ये भी इसका जो है सेम है, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, बात एक ही है। ये इसके सामान्य नाम है, एक्सेप्टेबल, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। ठीक है, इसको फटाफट लिखें आप लोग। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग क्या है बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों के अगले एग्जांपल्स जो होंगे, मान लीजिए आपका जो है आ जाए बेंजीन पर 2 COH ग्रुप पाया जाए, बेंजीन पर 2 COH ग्रुप पाया जाए और उसके बीच में क्या डिफरेंस हो 1,2 का डिफरेंस हो, ऐसे डिफरेंस हो, तो उनका नाम क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बेंजीन 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर मान लो इनके बीच में 1,3 का डिफरेंस हो, इसका डिफरेंस हो 1,3 का डिफरेंस हो, तो उस केस में इनका आप क्या नाम लिखेंगे बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लें इनके बीच में 1,4 का डिफरेंस हो, इनके बीच में किसका डिफरेंस हो 1,4 का डिफरेंस हो, तो उस केस में क्या लिखेंगे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 यस, बेंजीन मान लीजिए इसको ऐसे लिख दिया जाए, ऐसा आ रहा है
बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आप लिख लेंगे इसका नाम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा देखिए, इसका और प्रसिद्ध नाम क्या है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को थैलिक एसिड कहा जाता है। PH THALIC, यहाँ पे PH साइलेंट है। ठीक है, थैलिक एसिड कहा जाता है। अगर 1,3 का डिफरेंस हो अगर बेंजीन में 2 COH ग्रुप लगे हों, उनके बीच में अगर 1,3 का डिफरेंस हो तो उसके लिए आइसोथैलिक एसिड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आइसोथैलिक एसिड। पीएच होना चाहिए, पीएच। और अगर 1,4 का डिफरेंस हो उनके लिए लिखा जाता है टेरी थैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड और टेरीथैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड है। ठीक इसी प्रकार से अगर बेंजीन पर लग जाए तुम्हारा क्या, 2 बार CHO ग्रुप लग जाए और उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो, 1,2 का डिफरेंस हो, इनका नाम क्या लिखेंगे आप? इसका नाम लिखेंगे बेंजीन 1,2 बेंजीन 1,2 क्या, डाई कार्बल्डिहाइड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड लिखेंगे आप। अगर मान लो इनके बीच में 1,3 का डिफरेंस हो, इसका डिफरेंस हो 1,3 का डिफरेंस हो, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? बेंजीन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। भाई CHO छूट जाएगा तो कार्बल्डिहाइड लिखेंगे आप। 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। अगर मान लो इनके बीच में क्या हो, 1,4 का डिफरेंस आ जाए, 1,4 का डिफरेंस आ जाए, एक CHO हो फिर इधर CHO हो, तो उस केस में लिखेंगे आप बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। देखो ध्यान से, ये जो है इसका प्रसिद्ध नाम है थल्डिहाइड। जैसे THAL नहीं, इसका थल्डिहाइड नाम है। जैसे यहाँ थैलिक एसिड था वैसे ये थल्डिहाइड है, ये आइसोथल्डिहाइड होगा और वो क्या होगा, टेरीथल्डिहाइड। बेंजीन पर अगर 2 CHO ग्रुप पाए जाएं, उनके बीच में अगर 1,2 का डिफरेंस हो तो उसको क्या लिखते हैं, थल्डिहाइड। अगर दोनों COH हैं तो थैलिक एसिड। ठीक है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, थल्डिहाइड है, इसके बाद क्या है, आइसोथल्डिहाइड होगा, आइसोथल्डिहाइड होगा। और इसके बाद क्या होगा, टेरीथल्डिहाइड। ठीक है, टेरी, पीएच होना चाहिए, PH THA, फिर अपन आगे बढ़ा लेंगे। तो यही देखें ध्यान से, थल्डिहाइड, आइसोथल्डिहाइड, टेरीथल्डिहाइड। एक और देख लें आप, जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए, बेंजीन के ऊपर COH लगा हो ना, COH हो और OH लग जाए। ठीक है, मान लो इनके बीच में 1,2 का डिफरेंस हो। दूसरा कंडीशन क्या है, इनके बीच में किसका डिफरेंस हो, 1,3 का डिफरेंस मान लीजिए हो, COH यहाँ हो और यहाँ OH आ जाए। अब मान लो फोर्थ कंडीशन क्या है, इनके बीच में क्या हो, 1,4 का डिफरेंस मान लो आ जाए। जानते हैं इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी, दूसरे पर हाइड्रोक्सी है,
आप इसको लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका क्या लिखेंगे आप? 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका क्या लिखेंगे आप? 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ध्यान दें आप, इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जो इसमें ये है ना, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है सैलिसिलिक एसिड के नाम से। किसके नाम से? ये प्रसिद्ध है सैलिसिलिक एसिड के नाम से। जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, या आप इसको आर्थो भी कह सकते हैं ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? सैलिसिलिक एसिड के नाम से। बाकी ये सब ज्यादा कोई खास इनका प्रसिद्ध नाम नहीं है, ये बहुत प्रसिद्ध है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है, ये सैलिसिलिक अम्ल के नाम से प्रसिद्ध है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। आप इसको लिख सकते हैं क्या? मेटा हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा, और यहाँ क्या हो सकता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फटाफट इतना आप लिख लें।